नमस्ते, मेरा नाम प्रणव राज है। हाल ही में जारी हुए 66 बीपीएससी के रिज़ल्ट में मुझे 472वीं रैंक आई है और मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। आज मैं अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। मेरे हिसाब से गलतियाँ जो मैंने 64th और 66 बीपीएससी के बीच में की, 64th में भी मैंने मेंस लिखा था पर उस टाइम मेरा मेंस नहीं हुआ था, 66 में फाइनल रिज़ल्ट में नाम आ गया। तो दोनों के बीच में जो मुझे फ़र्क लगा है वो यही था कि 64th के टाइम में जो हम आंसर राइटिंग था वो नहीं किए थे। यूपीएससी का मेंस लिखे थे और सीधे वही माइंडसेट लेके चले गए थे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो वहाँ पे हमको आंसर कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि बीपीएससी का वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा होता है और जनरली हम लोग वर्ड लिमिट नहीं रीच कर पाते हैं। दूसरा, बीपीएससी का एक और होता है कि यूपीएससी में आपके 20 सवाल रहते थे, एक आध सवाल अगर आप गलत कर भी देते हैं तो आप उस दूसरे में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो एक भी क्वेश्चन अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा गड़बड़ गया तो फिर आपका रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको हर क्वेश्चन पे फोकस करना होता है और पहले से ही प्रिपेयर करके जाना होता है कि हाँ 600-700 वर्ड का आप आंसर लिख के आ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा मेरे लिए डिफरेंस था वो जनरली मैं पैराग्राफ में लिखता था। तो बाद में जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे सब साथ में हम लोग बीपीएससी की तैयारी करते थे, तो उन लोगों का ये था कि जनरली आपका आंसर पठनीय नहीं होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, तो अपीलिंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस पर मैंने हाईलाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा किया था, बॉक्स या फिर अंडरलाइन या फिर फ्लो चार्ट वगैरह का उपयोग इस टाइम बहुत ज़्यादा किया था। थर्ड, जो बच्चा फ्रेंड सर्कल से कटना या फिर सोशल मीडिया से दूर होने का, तो मैं सोशल मीडिया पे 2016-17 से ही नहीं हूँ, लेकिन फ्रेंड सर्कल के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो जनरली जो आपका फ्रेंड सर्कल रहता है सब लोग चूँकि सेम एस्पिरेंट कम्युनिटी के ही होते हैं, तो वो लोग जनरली आपको हेल्प ही करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रो के लिए मेरे पास नोट्स नहीं थे, तो एंथ्रो का नोट्स मैंने एक दोस्त से लिए थे। फिर इवैल्यूएशन की बात है तो किसी का अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है तो वो आपका इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। तो जनरली अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो इससे आपको हेल्प ही मिलती है। तो मेरे लिए फ्रेंड सर्कल से दूर रहने का कोई खास रीज़न नहीं था और मेरे हिसाब से यही एक गलती आती है। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बता दिया, मेंस में मेरे में था कि आंसर राइटिंग का मेरा 64 तो 66 का था वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। अपीलिंग मैंने आंसर को अपने बनाने की कोशिश की थी और एंथ्रो में थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन लाने का कोशिश किया था, थिंकर्स वगैरह राइटर्स वगैरह को मेंशन करके। यही मेरे हिसाब से था।